कोई है? ये तो विनोद की आवाज है। बोलिए। प्रभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ मैकेनिक का काम करती हो? ये सब बातें छोड़िए, आपको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्यों आए हैं वो बताइए पहले। मेरी प्रॉब्लम तो मैं बता ही दूंगा, पर पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आन पड़ी कि तुम्हें ये मैकेनिक का काम करना पड़ रहा है? मैकेनिक का काम से तुम्हारा क्या मतलब है? इस काम में ऐसी कौन सी बुराई है? अरे बुराई कुछ नहीं है, कोई आदमी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लड़की मैकेनिक का काम कर रही है यहाँ दुकान पे खड़े होकर, अब अजीब तो लगेगा ही ना। क्यों? भगवान ने मैकेनिक का जॉब क्या सिर्फ लड़कों के लिए रखा था? एक बात कहूँ प्रभा, तू ना बहुत सुंदर लड़की है और कॉलेज के टाइम पे हर लड़का तुझ पे मरता था। अब मुझे तो ये सोचकर बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि तुम्हें यहाँ अपने हाथ काले करने पड़ रहे हैं। देखो विनोद, ये काम है मेरा, कोई गंदगी नहीं है, समझे तुम? मैंने तो तुम्हें प्रपोज भी किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता ना, तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और हाँ, तुमने ना एक गलत इंसान से शादी की है, इसीलिए तुम्हें आज ये काम करना पड़ रहा है, समझी? अरे तुम हो कौन जो मुझे ये बता रहे हो कि मैंने सही इंसान के साथ शादी की है या गलत इंसान के साथ? मैं तो कोई नहीं होता ये सब कुछ बोलने वाला, पर तुम्हारी हालत देखकर ना मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अरे प्रभा, क्या हुआ? वो और ये कौन है? विनोद आया है। अरे ये तो वही है ना जो कॉलेज में हमारे साथ पढ़ा करता था। अरे विनोद, कैसा है तू? और आज इस तरफ आना कैसे हुआ? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर तू अपना सुना, ये हालत तेरी ऐसे कैसे हो गई? वो क्या है कि एक दिन मैं गैराज बंद करके रात को जा रहा था, तो उसी समय एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। उसने पूरी तरह से पी रखी थी। 4 महीने हो गए इस बात को, बस तब से ही मेरी ऐसी ही हालत है। पता नहीं कब जाके ठीक होगी मेरी ये हालत। सच कहूँ तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे सच में बहुत दुख हुआ, पर तुमसे ज्यादा बुरा ना मुझे प्रभा के लिए लग रहा है। अरे तुम एक सुंदर लड़की हो, अगर तुमने मुझसे शादी की होती ना, तो आज तुम एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रही होती। ये तू कैसी बातें कर रहा है? आखिर ये गैराज हमारा ही है। माना मैंने कि छोटा है, पर उससे क्या हुआ, अपना चीज तो अपना ही होता है ना। और हम दोनों इसमें मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस काम में कोई भी बुराई नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, गैराज में काम करने में कोई बुराई नहीं है, पर सच कहूँ प्रभा, तुम एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। अरे अगर तुमने किसी अमीर लड़के से शादी की होती तो तुम्हें इस तरीके से गैराज में काम नहीं करना पड़ता। पहली बात तो ये विनोद कि मेरे पति मेरे लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं और दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और सबसे अमीर भी, समझे तुम? चलो मेरी बात जाने दो, मेरी शादी तो अमीर लड़के से हुई नहीं, पर मैंने तुम्हारे बारे में भी कुछ सुना है। मैंने ये सुना कि तुम्हारी बीवी तो तुम्हें छोड़कर चली गई, पर तुम तो बड़े अमीर हो, फिर ऐसा कैसे हो गया? देखो, वो मेरा पर्सनल मैटर है, इसके बीच। अरे तुम रहने दो, हकीकत तो ये है कि तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, दिन भर निठल्लों की तरह घर में पड़े रहते हो, और ये जो गाड़ियाँ और ये पैसे का जो शो ऑफ है ना, ये तो तुम अपने पापा के दम पे कर रहे हो। पर सच कहूँ, तुम्हें देखकर मुझे तरस आता है, क्योंकि तुम घमंड तो ऐसे करते हो इन चीजों पर जैसे कि ये सब कुछ तुमने खुद कमाया हो। और तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर इसीलिए गई क्योंकि तुम उससे ढंग से और प्यार से बात ही नहीं करते थे, ना ही तुम उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि तुम ना एक नंबर के घमंडी इंसान हो। तुम इतने सेल्फ अब्सॉर्ब्ड हो ना, कसम से। तुम ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता है एक औरत को क्या चाहिए? उसे वो पैसा, ये दिखावा नहीं चाहिए, उसे ना बस एक प्यार करने वाला हमसफर चाहिए। ऐसा पति जो उससे प्यार करता हो, उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हो, उसके लिए वही उसकी पूरी दुनिया होती है, उसके लिए वही जन्नत होता है। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है ये सब काम मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसमें मेरे पति की मेहनत है। मेरे पति ने ये दिन रात मेहनत करके इस जगह को खड़ा किया है, और मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी वजह से ये जगह डूब जाए। और मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरा फर्ज बनता है इनके हर काम को संभालना। क्या हो गया कि मैं एक लड़की हूँ? जब मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? कल ये काम मेरे पति करते थे, आज मैं कर रही हूँ, और जब तक मेरे पति तकलीफ में है, जब तक वो प्रॉब्लम में है, मैं ये काम भी करूंगी और उनका पूरा साथ भी दूंगी। और कोई नहीं होता मुझे इस बारे में ज्ञान देने वाला, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। समझे मेरी बात?
यहीं पास में 2 दुकान छोड़ करके मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई है, मुझे चेक करानी है वो। अभी लंच टाइम है, 1 घंटे बाद आ जाना। मुझे एक बात बताइए, आपको बुरा तो नहीं लगा ना इसकी बात का? बिल्कुल नहीं, मुझे इसकी बात का कोई भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरा ध्यान इसकी बातों पर नहीं तुम पर था। वैसे एक बात कहूँ, तुम ना आज बहुत सुंदर लग रही हो। ये सब छोड़िए, आपको पता है मैंने ना आज तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं, चलो साथ मिलकर खाते हैं। क्या सच में राजमा चावल बनाए हैं? चलो ना, मुझे सच में बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ चलिए। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.